पेनक्रियास का सर्केडियन रिदम समझने के लिए आप इधर देखिए, ये मॉडल को देखिए और या तो स्क्रीन पे देखिए, यही मॉडल आ जाएगा। अब देखिए आपका जो पेनक्रियाज है, आसान भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो सुबह 8 बजे सो के उठता है, रात को 8 बजे सोने चले जाता है, 12 घंटे वो काम करता है और रात के 8 बजे से लेके अगले सुबह 8 बजे तक वो सोता है। क्लियर है? ठीक है ना। अब जो भी चीज़ आप रात के 8 बजे के बाद खाते हैं तो पेनक्रियास को एक तरह से आप जगाते हैं, भाई साहब उठो, अब कुछ और खा लिया है मैंने। वो उठेगा, फिर उसको मेटाबोलाइज करेगा, तो लेट तक करेगा, फिर सुबह भी आलस में 8 की जगह 9-10 बजे उठेगा। लेकिन आपने तो 7 बजे खाना खाना शुरू कर दिया, भाई क्या कर रहे हो, उठो। फिर वो धीरे धीरे इंसुलिन बनाएगा। एक बात याद रखिए, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी भी उतनी इंसुलिन बनाती है जितना कि एक हेल्दी इंसान के, बट देयर इज़ अ टाइम गैप, मैटर ऑफ टाइमिंग। एक नॉर्मल इंसान के, जो हेल्दी इंसान है, वो जब खाना खाता है, ये जो चबाने का एक्शन है, जब चबा रहा है वो, तभी पेनक्रियास से इंसुलिन ब्लड में पहुंच गया है। अब जब शुगर पहुंचेगा फटाफट ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगी। और डायबिटीज पेशेंट में पहले शुगर पहुंच जाता है ब्लड में, फिर इंसुलिन आता है। इंसुलिन तो आएगा, लेकिन जितनी देर तक शुगर ब्लड में होल्ड रहेगा उतनी देर तक आपको हाई ब्लड शुगर दिखाई देगा। तो इट इज अ मैटर ऑफ क्या हुआ, टाइमिंग। यानी कि डायबिटीज पेशेंट में, टाइप 2 पेशेंट में जो इंसुलिन है वो बाद में आता है थोड़ा। और जो चबाने का आपका एक्शन है, आपने देखा प्लेट, आज फ्रूट ब्रेकफास्ट किया, रात को आपने प्लेट 1 लिया, दोपहर को लिया, जब ये चबा रहे हैं, ये जो चबाने का एक्शन है ये ट्रिगर कर रहा है पेनक्रियास को, भाई खाना आने वाला है, खाना आने वाला है, तो वो पहले से इंसुलिन भेजेगा। फ्रूट्स निगल तो सकते नहीं है, वेजिटेबल निगल तो सकते नहीं है, आप चबा चबा के खाएंगे। जो चबाने का एक्शन है दैट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द हार्मोनल बैलेंस। चबाने का एक्शन, चबा चबा के, जिसके तो दांत नहीं है वो तो चबा नहीं सकता, जिसको लिक्विड डाइट पे हमने रखा है वो तो चबा नहीं सकता। तो उसको जब पिएंगे तो बहुत स्लोली। कि आपने देखा कि आप 2 दिन से फ्रूट ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और फ्रूट ब्रेकफास्ट लेने के बाद आपका ब्लड शुगर भी कम हो रहा है, किसी का इंसुलिन भी छूटा, शाम को हम इस पे डिटेल में देखेंगे। तो क्योंकि मीठा कहाँ से आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, वो फल से आएगा और चबा चबा के खाने के बाद आएगा, तो सर्टनली वो ब्लड शुगर को बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। तो आप देख रहे हैं टाइमिंग, स्पीड, दीज प्ले, ये है छोटी सी बात, बट यही चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज से सर्केडियन रिदम बिगड़ता है या सुधरता है। तो यही आपको समझना है। तो उसको समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से, ताकि आपको याद भी रहे, आप इम्प्लीमेंट भी कर पाए और उसका रिजल्ट भी आए, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। आपका जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का सर्केडियन रिदम 8 AM to 8 PM इट इज़ ऑन वर्क। 8 PM से लेके अगले दिन 8 AM तक इट इज़ नॉट वर्किंग। तो जिस दौरान वो जगा हुआ है उसी दौरान के बीच में ही आपको खाना खाना है, उसी दौरान में आपको कुछ ना कुछ जो भी खाना चाहते हैं खाएंगे, उसके बाद नहीं खाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से डायबिटीज़ पेशेंट बन जाएं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि रात के 8 बजे के बाद 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, राइट, आप खाना शुरू कर दें। आप देखिए यहाँ पे ये FO, ये आपका ब्रेकफास्ट है, 9 बजे आज आपने किया। ये आपका लंच है जो इसके बाद आप करने वाले हैं। ये D फॉर डिनर, ये जो 7 बजे से पहले फिनिश कर लेते हैं, है ना। ये मिला के दिस इज द फूड जो कि पूरे दिन भर में आप लेते हैं ना, यही पूरे दिन भर में लेते हैं। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ फूड जो एक दिन में आपके पेट में जाता है। और हमने क्या किया यहाँ पे कि 9 बजे के आसपास आपके ब्रेकफास्ट को रखा, 1 बजे के आसपास आपके लंच को रखा, 6 से 7 के बीच में आपके डिनर को रखा। हमने दिमाग में डाला कि आप पेनक्रियास का सर्केडियन रिदम के बीच में ही आपका सारा भोजन हो जाए। और जब ऐसा करेंगे हम, तो हर दिन आपका ब्लड शुगर, हर दिन आपका ब्लड प्रेशर, हर दिन आपका पेन, हर दिन आपकी नींद में, आपकी वीकनेस में, आपकी हीमोग्लोबिन में, एवरी पैरामीटर शुड इम्प्रूव एवरी सिंगल डे। क्यों? क्योंकि हमने पेनक्रियास के सर्केडियन रिदम को ठीक करने की कोशिश की। जब एक का ठीक करेंगे तो बाकी ऑर्गन का भी धीरे धीरे ट्यून में आना ज़रूरी है, अपने आप ही वो आएगा।